तो स्वागत है दोस्तों आपका ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे अध्याय में। पिछले दिन हमने पढ़ा था डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट चेंज करना और सब डिग्री टू रेडियन टेबल जो था 360 डिग्री तक हमने पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, चलिए आपका रिकॉलिंग के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा याद है कि नहीं वो चेक करते हैं। हम 2-3 सवाल करेंगे, डिग्री टू रेडियन मेजरमेंट और रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 520 डिग्री। कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। रेडियन तो याद करो, फॉर्मूला याद है कि नहीं, रिकॉल करो। इसीलिए मैं ये करवा रहा हूं ताकि आपको रिकॉल याद है कि नहीं वो रिकॉल हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या था डिग्री टू रेडियन में जाने का? पाई बाई 180 इंटू गिवन डिग्री मेजरमेंट, मतलब 520 डिग्री। 2926 अगेन नहीं, ये नहीं कटेगा। 26 पाई बाई 9, 26 पाई 9 रेडियंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ऊपर देके छोटा सा, और कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, खाली भी छोड़ने से रेडियन ही रहेगा। तो एक नया दूसरा सवाल करते हैं, वो है रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट जाने का। 14 पाई बाई 5 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो फॉर्मूला क्या है, डिग्री रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो 180 डिग्री ऊपर रहेगा। 180 बाई पाई इंटू रेडियन, गिवन रेडियन वैल्यू दैट इज 14 पाई बाई 5। तो पाई पाई कैंसल, 5 से 180 जाएगा 36 टाइम्स में। तो 36 इंटू 14 करो, 504 डिग्री। क्वेश्चन है a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? क्वेश्चन में बोला है एक व्हील है, मान लो एक व्हील है, ये 360 रेवोल्यूशंस, मतलब 360 रेवोल्यूशंस लेती है 1 मिनट में। मतलब यहाँ से वापस, ये यहाँ पे एक व्हील, यहाँ नीचे डाउन की तरफ है, ये अब ऐसे घूम के वापस यहाँ आता है एक बार। ऐसा ये 360 टाइम्स करता है 360 मिनट्स में। पहले इसको रफली समझो, फिर अच्छे से स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे। 360 अगर टर्न्स करता है कितने टाइम में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 सेकंड में 360 डिग्री इक्वल्स टू, अगर 1 मिनट होता है
इक्वल टू 60 सेकेंड, अगर 360 रेवोल्यूशंस करता है 60 सेकेंड्स में, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? इसको ऐसे समझो, 360 इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 360, ये डाउनवर्ड्स आ जाएगा, 360 बाई 60, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 6 रेवोल्यूशंस। यहाँ पे आपका मांगा क्या है? थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? यहाँ पे आपका मांगा है रेडियन मेजरमेंट। तो अगर 1 सेकेंड में 6 राउंड्स लेता है, तो 1 राउंड कितना होता है? 360 डिग्री। सो 1 राउंड इक्वल टू 360 डिग्री, तो 6 राउंड्स कितने होंगे? 6 इंटू 360 डिग्री। इसको आपको रेडियन में करना होगा, यहाँ पे मांगा है रेडियन मेजरमेंट। अब इसको अच्छे से करते हैं। रिवॉल्यूशन कितना ले रहा है? 360 रेवोल्यूशंस in how much time? 1 minute. So 1 minute equals to, we know 1 minute equals to 60 seconds. तो 360 revolutions वो ले रहा है in 60 seconds में। तो 1 second में कितना लेगा? In 1 second revolutions taken equal to 360 by 60 means 60 means 6 revolutions. And we also know one total revolution is equal to 360 degree. So 6 revolution equal to 360 into 6. इसको मल्टीप्लाई में ऐसे ही रखो। अब रेडियन में कितना होगा? रेडियन, डिग्री टू रेडियन जाने का फॉर्मूला है, डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो पाई बाई 180 इंटू गिवन रेडियन, गिवन डिग्री वैल्यू मीन्स 360 डिग्री इंटू 6। तो यहाँ से आप कैंसल आउट करने में इजी होगा। 182 जा 2 6 जा 12 इक्वल टू 12 पाई रेडियंस उसका, इट टर्न्स इन 1 सेकंड। इसके बाद आपके एनसीईआरटी बुक में एक 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें किया हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये है 5 नंबर। इससे पहले भी एक तो है जो है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। ये आपका पाई इक्वल्स टू एल अपॉन आर वाले फॉर्मूला से सॉल्व होगा, जस्ट उसमें पुट कर देना, रेडियंस का वैल्यू निकल जाएगा। तो 5 नंबर करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ 40 सेंटीमीटर और डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। रेडियस होगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, मतलब ये यहां से यहां तक का एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फिर यहां से इसको ज्वाइंट कर देते हैं, ये भी एक रेडियस हो गया जो है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये इसका क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन, इन अ सर्कल of diameter 40 centimeter
क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. तो एक सर्कल है 40 सेंटीमीटर्स का, तो उसका रेडियस कितना होगा? If diameter equal to 40 centimeter, then radius will be half of it, means 20 centimeter. फिर लिखा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, मतलब एक कॉर्ड बनाया गया 20 सेंटीमीटर का। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कॉर्ड है तो ये ज्वाइंट कर रहा होगा इसको। फिगर आपका इस तरह से हो रहा है तो यहाँ पे ज्वाइंट करेगा। यहाँ से कॉर्ड बना एक यहाँ तक का, तो इसको मैंने एक और रेडियस से ज्वाइंट कर दिया, जो कि रेडियस था 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पोर्शन में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसके ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो ये कंसेप्ट फॉर्मूला है कि इफ द साइड्स आर इक्वल देन देयर एंगल्स विल मस्ट बी इक्वल। देन एंगल कितना होता है इनर साइड ऑफ द ट्रायंगल का? टोटल होता है आपका 180 डिग्री। तो एक साइड का कितना होगा? अगर बराबर है तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से कटेगा तो 60 डिग्री एक का वैल्यू हो गया, तो ये है आपका 60 डिग्री इसका वैल्यू। इसको आप बोलोगे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम पुट करेंगे जो माइनर आर्क, मतलब ये आर्क का तो हमें पता है लेंथ एल मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एल मानते हैं, आर है, बट थीटा तो चाहिए तब तो निकलेगा। थीटा आपका 60 डिग्री है, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमने फाइंड किया, बट यहाँ उस फॉर्मूला के अनुसार थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, वेयर थीटा इज इन रेडियन नॉट इन डिग्रीज। तो इसको रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में डालो। तो इसका याद करो, एक टेबल था, उसमें क्या था? 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 3 रेडियंस। टेबल इसीलिए बोला गया याद करने, याद कर लो, पाई बाई 3 रेडियंस। अब हमारे पास थीटा भी है, रेडियस भी है, एल चाहिए, तो वैल्यू पुट करो। थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर implies थीटा पाई बाई 3 इक्वल टू एल बाई आर। एल कितना है? एल तो है नहीं, एल निकालना है। एल बाई आर, रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर, मीन्स 20 पाई बाई 3 इक्वल्स टू एल, बट लेंथ पाई में तो होता नहीं, मेजर करना आता नहीं हमें, तो 20 इंटू 22/7 3 है तो 3 इंटू हो जाएगा, किसी में तो कटेगा है नहीं, ये होगा आपका लेंथ का वैल्यू जो आएगा 22 टू 44 बाई 21 इक्वल टू एल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो यहीं तक छोड़ देना, बुक में आपका आंसर यहीं तक दिया हुआ है, तो आप यहाँ तक भी छोड़ के ये आपका टोटल करेक्ट है। बट अगर आपके पास टाइम है और मन है तो इसको डिवाइड करके एल का एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेना, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ोगे तो सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो फाइंड द एंगल, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 सेंटीमीटर। बहुत इजी है ये वाला। एंड द टिप describes an arc of length, an arc of length।
इसको बहुत इजी वे से समझ लो। एंगल मांगा है रेडियन में, इसको लास्ट में करना होगा। बोला गया है विच थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम है एक, ये स्विंग करता है यहां से यहां तक। एंगल आपको पूछा है, मतलब थीटा पूछा है, ये है इसका स्विंगिंग पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक आता है। ये आपको उसके बाद दिया गया है, वन है 10 सेंटीमीटर, दूसरे में है 15 सेंटीमीटर, एंड तीसरे में है 21 सेंटीमीटर। थीटा आपसे मांगा है, लेंथ आपको बता दिया गया 75 सेंटीमीटर, ये भी बता दिया गया है। तीनों में पुट करके देखना है क्या आता है आंसर, उसके हिसाब से रेडियन निकल जाएगा। तो चलिए एक पे पुट करके देखते हैं। नंबर 2 वाला करते हैं। नंबर 2 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये यहां से यहां तक का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है, लेंथ ऑफ रेडियस दिया गया है 75 सेंटीमीटर। ये पेंडुलम है, इसको अगर फुल रोटेट करो तो एक सर्कल ही तो बनाएगा, तो इसीलिए इसको आपको रेडियस मानना पड़ेगा। इसको रेडियस समझो और उसके बाद बनाओ, इजीली बनेगा। ये मिल गया, ये मिल गया, 15 मिल गया, 75 मिल गया। अब इसको फॉर्मूला में पुट करो, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू एल कितना है, लेंथ ऑफ द आर्क 15, रेडियस कितना है 75, 15 5 जा 75 इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 1/5 रेडियंस। सो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। आप जानते हो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है तो आपको ये ध्यान होगा कि टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इवन सर्कल में सब चीज में क्वाड्रेंट्स का है, क्वाड्रेंट मतलब 1 क्वार्टर। तो ये याद रखना क्वाड्रेंट कैसे लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वे में हो रहा है। अब इसमें आपको याद करने की ये चीज है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, मतलब साइन, कॉस, टैन और इसके रिवर्स, मतलब साइन के कॉसिक, कॉसिक, कॉस का सिक, टैन का कोट, कॉट, ये जितने भी फंक्शंस हैं इस जगह में पॉजिटिव वैल्यू होगा। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही वो आपका चेंज हो जाएगा। वहां यहां पे सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका अपोजिट मींस कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे तो सारे थे, यहां पे सिर्फ साइन था, यहां पे सिर्फ टैन और उसका रिवर्स अपोजिट कॉट, यही फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे और सारे फंक्शंस नेगेटिव रहेंगे। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ कॉस और सेक, यही दोनों फंक्शंस कॉस और इसका रिवर्स आपका पॉजिटिव रहेगा। मतलब इसमें क्या हुआ, ये तो सारे फंक्शंस हैं, मतलब ऑल, तो इसको याद कर ले, याद कर लीजिएगा। ऑल इसमें क्या है, साइन और कॉसेक, तो ये ऐसे याद रखो, साइन, साइन का उल्टा तो आपको ध्यान है ही कॉसेक, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉस, मतलब ऑल साइन टैन कॉस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल, सेकंड में कॉस सॉरी साइन, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉट कॉस, और उसका रिवर्स, दोनों तीनों का रिवर्स भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हैं, आज तक आपने जितने वैल्यूज पढ़े थे, मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने जितने फंक्शंस के
जो वैल्यू साइन थीटा मतलब 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, जितने वैल्यूज पढ़े तो वो सारे पॉजिटिव थे। रीजन ये था क्योंकि आप हमेशा पढ़ते थे यहां से यहां तक के एंगल्स को ओनली क्लास 10th तक के में। बट अब क्लास 11 से सब चीज तो चेंज हो रहा है, तो ये भी चेंज होगा। तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप बहुत तरीके से याद कर सकते हो। अगर आपको क्लॉकवाइज तरीके से याद करना है तो याद रखना ACTS मीन्स एक्ट्स, ACTS एक्ट्स। उसके बाद अगर आपको ऐसे याद रखना है तो ACTS याद रख सकते हो, फर्स्ट में ये होता है, फोर्थ में, लेकिन ये रिवर्स हो जा रहा है, तो इसीलिए आपको सबसे अच्छा वे है ऑल साइन टैन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। ऐसे याद रखो, इससे बेटर प्रेफर करूंगा मैं ये करूँ। ऐसे याद रखोगे तो आपको ज्यादा दिन तक प्लस ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। कोई पूछेगा तब बोल पाओगे फट से। बट इसमें आपको ACTS याद थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब हमने ये तो पढ़ा, अब आप बोलोगे रीजन कुछ तो होगा, नहीं तो ऐसे ये सिर्फ ये पॉजिटिव रह रहा है, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। इसमें तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एक रीजन भी है, ये भी है। रीजन ये है, हमें पता है साइन इक्वल टू P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से अगर हम कोई भी ड्रॉ है, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ की, ठीक, ये ट्रायंगल आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये ध्यान रखना। ट्रायंगल, इसका साइन का वैल्यू क्या होगा, P/H। आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस पे राइट, टुवर्ड्स राइट जाने पे वैल्यू पॉजिटिव होता है, अपवर्ड जाने पे वैल्यू पॉजिटिव होता है, बट टुवर्ड्स लेफ्ट जाने पे नेगेटिव और टुवर्ड्स डाउन जाने पे भी नेगेटिव होता है। उसी के बेसिस पे आपका ये सारे फंक्शंस को चेंज किया गया है। जैसे कि साइन का हम सबसे पहले पढ़ते हैं। साइन क्या होता है, P/H। तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, ये याद रखिएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज और टेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि रूट ओवर P² प्लस H² कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ये बुकिश में लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको याद रखिए, हाइपोटेनस नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आपका पॉजिटिव बाय पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब साइन का हो गया, तो कॉसेक का इसका रिवर्स H/P प्लस प्लस प्लस, तो इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव, इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। अब कॉस का देखते हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, बेस है इधर जा रहा है, मतलब बेस क्या है, एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो बेस आपका, बेस अपॉन हाइट होता है कॉस एक्स, कॉस थीटा और कॉस, तो बेस हो गया आपका प्लस, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या हो गया, प्लस बाय प्लस इक्वल टू कॉस पॉजिटिव। अब टैन की बारी, टैन में क्या होता है, P/B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ऐसे ही पॉजिटिव है। यहाँ पे टैन का देखते हैं, देख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही पॉजिटिव है, अब जा रहा है, तो बेस क्या है, बेस भी पॉजिटिव ही है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, इक्वल टू पॉजिटिव। तो ऐसे ही ये ऑल इसमें पॉजिटिव आ गए। अब बारी है आपके साइन की। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एक ट्रायंगल बनाया मैंने, तो ये आपका हुआ, साइन क्यों पॉजिटिव होता है, यहाँ पहले लिख ही देता हूँ मैं। साइन इक्वल्स टू P/H, कॉस इक्वल्स टू B/H एंड tan इक्वल्स टू P/B। साइन यहाँ पे क्या है, साइन होता है P/H, तो P क्या है, P जा रहा है प्लस में। ये एक चीज मैंने गलती बोल दिया था, एक्स एक्सिस पे अगर पढ़ रहा है और इधर जाने से मतलब नहीं है फिलहाल,
क्यों होता रहेगा? रीजन क्या है, कोई जानना चाहता है? आपका यहाँ पे एक चीज मैंने गलती बोल दिया था। नेगेटिव होता है बट कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आपको साइन कन्वेंशन याद होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, लाइट चैप्टर में। वहां पे क्या था, जब हम लोग अपवर्ड मेजर करते हैं कोई भी लेंथ तो वो होता है पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स तब नेगेटिव, इधर पे तब नेगेटिव, इधर पे तब पॉजिटिव। बट यहाँ पे तो लेंथ हमें यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ना इधर जा रहे हैं ना उधर आ रहे हैं, वो एक एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव होता है। वो मैंने आपको गलती से नेगेटिव बोल दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या एंगल ये फॉर्म हुआ, तो इसका, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि साइन ही सिर्फ क्यों पॉजिटिव रहता है और सब नेगेटिव क्यों रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन क्या होता है, P अपॉन एच। तो P क्या है, परपेंडिकुलर, कैसे जा रहा है, अपवर्ड्स, तो अपवर्ड्स मतलब पॉजिटिव हो गया। और H क्या है, तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा अगेन पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, हो गया साइन पॉजिटिव। और उसका रिवर्स कोसेक, मतलब उल्टा उसका कोसेक भी पॉजिटिव हो ही जाएगा। अब कॉस को देखते हैं, कॉस क्या होता है, B अपॉन एच। एच तो खैर हमारे पास प्लस है ही है, बट बी यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड पे पड़ रहा है एक्स डैश एक्सिस, मतलब इधर पे क्या होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट मींस नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए कॉस का वैल्यू नेगेटिव, और इसका रिवर्स मींस सेकेंड, उसका वैल्यू भी नेगेटिव हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे tan क्यों नेगेटिव होता है, तब परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बट यहाँ पे बेस है बी, पी बाई बी होता है, बेस तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आता है। अब आपका समझते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ tan और उसका अपोजिट मींस सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर ट्रायंगल बनाया जाए, ऐसे ही बना लो, ये ट्रायंगल, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है आपका बेस, ये है हाइट, ये है परपेंडिकुलर, ये तो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया हाइट, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर। ये बेस है जिस पे ये अटका हुआ है, तो ये हुआ बेस, और इसका ये हो गया हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे tan ही क्यों रहता है, पहले साइन का समझो। साइन क्या होता है, P अपॉन में H, बट यहाँ पे P आपका नेगेटिव है, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। फिर कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइट, बेस इधर पे है मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हो गया नेगेटिव। अगेन tan में क्या है, tan तो बेस बाई परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पे तो हमें दिख रहा है दोनों ही नेगेटिव है, तो या उसी से हो गया, तो नेगेटिव है परपेंडिकुलर मतलब डाउनवर्ड्स हो रहा है, इसीलिए बेस भी है नेगेटिव, तो माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, इसीलिए tan सिर्फ tan और उसका रिवर्स पॉजिटिव रहता है, मतलब कॉट।
अब यहाँ पे एक, अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में समझा जाए कॉस ही क्यों पॉजिटिव रहता है। अगर ये तो हो गया आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस में क्या होता है, सबसे पहले साइन का समझो। साइन होता है P अपॉन एच, P क्या है, नेगेटिव, तो P नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे P नेगेटिव, H इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव। अब B अपॉन एच, कॉस क्या है, कॉस है बेस मीन्स ये, प्लस अपॉन में हाइपोटेनस मतलब ये, तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब प्लस बाय प्लस इक्वल टू प्लस, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब tan। अब tan में क्या होता है, tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस पॉजिटिव और परपेंडिकुलर नेगेटिव हो जा रहा है, तो बेस पॉजिटिव बट परपेंडिकुलर नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। बस यही है आपका खेला, मतलब यही है गेम। इस गेम में यहाँ पे सब सही था, यहाँ पे आते आते साइन सिर्फ सही रहा, बट यहाँ आते ही tan और cot सही हो गया, बट यहाँ आते सिर्फ cos और sec सही हो गए। मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी आपके पॉजिटिव होंगे और वहीं पे सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा वैल्यू, और वहीं थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, मतलब साइन और cosec भी होगा यहाँ पे, tan और cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ cos और sec पॉजिटिव रहेंगे और सारे फंक्शंस नेगेटिव हो जाएंगे। इसी के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिख के देते हैं, उसको आपको याद, ये टेबल आपको याद करना होगा, पूरा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत लगने वाला है, ये आपको हर मोमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सम में लगेगा, हर मोमेंट में लगेगा। अब इसके बाद हम कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे जो है पाई माइनस 2 बाई पाई बाई 2। आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे रेडियंस में लिख, यहाँ पे डिग्री में लिख भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 30, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। अब ये टेबल तो आपको याद करना ही है। उसके बाद अब हम कुछ रिलेशंस और एक और चीज बताएंगे, साइन के ऊपर ही है, साइन कन्वेंशन जो आपने अभी साइन पढ़ा था उसके ऊपर ही है, बट वो कुछ ऐसे है कि अगर कहीं पे दिया हुआ आपके पास वैल्यू cos माइनस एक्स मीन्स माइनस थीटा, एक्स कैन बी सम एनीथिंग, थीटा वैल्यू रेडियन समथिंग, तो वो हो जाएगा आपका cos x। और अगर साइन माइनस एक्स दिया हुआ है मीन्स साइन ऑफ माइनस एक्स, वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसके बाद हम कुछ रिलेशंस पढ़ते हैं। अब कुछ रिलेशंस लिखते हैं जो हैं पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, theta can be degree, theta can be in radians or in degree, but you have to put it in radians because here it is in radian। तो आपको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, साइन पाई बाई 2 मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपके पिछले रिलेशन है, याद करो, ये बस आपको मैं लिख दे रहा हूँ रेडियंस मेजरमेंट में। तो वैसे ही कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वैसे ही
tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अगेन साइन का अपोजिट होता है कोसेक। कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। वैसे ही और क्या हो गए साइन कॉस टैन कॉसेक कॉस मतलब सॉरी सेक सेकेंड सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। वैसे ही अब कौन सा बचा कॉट कॉट पाई बाई 2 इसको पाई समझ लेना माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये तो आपके पिछले रिलेशंस हैं जो आपको याद होंगे। कुछ नए वाले रिलेशंस में आते हैं जो है 180 डिग्री से। मींस ये आपका अलग रिलेशन हो गया। अब कुछ नए रिलेशंस में आते हैं जो है आपके 90 डिग्री। तो पाई बाई 2 हो गए हमने किए 90 डिग्री से अलग है दूसरे हैं मीन्स वो 180 डिग्री पे है जो है साइन 180 और पाई माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा। अब पूछ रहे हो पॉजिटिव क्यों? ये आपका साइन कन्वेंशन के थ्रू समझना होता है आपको। पहले लिख लेता हूँ सारे फॉर्मूलास उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा फिर कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा फिर tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। उसके बाद कोसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू जो यहाँ पे साइन का रिवर्स हुआ वैसे वो भी पॉजिटिव ही आएगा प्लस कोसेक थीटा। वैसे ही कॉस का अपोजिट क्या है सीकेट और सेक सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और फिर साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट कॉट ही बच जाता है यार ये कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब इसको समझे कैसे? इसको समझना भी तो पड़ेगा क्यों ऐसा आ रहा है। तो समझने के लिए इधर ध्यान दो। ये है आपका साइन कन्वेंशन वाला मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकेंड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपको पता है ऑल यहाँ पे साइन और उसका अपोजिट यहाँ पे टेन और उसका अपोजिट यहाँ पे कॉस और उसका अपोजिट मतलब कोसेक। तो यहाँ पे क्या गया पाई माइनस थीटा मतलब ये जो है मैंने यहाँ से एक एंगल बनाया पाई उससे कुछ कम कर दिया मतलब पाई माइनस थीटा में मैं चला गया तो साइन पाई माइनस थीटा साइन का वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ तक लाया फिर उसको पाई माइनस थीटा किया। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि पाई साइन थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया। अब कॉस की बात कॉस में पाई माइनस थीटा किया मतलब यहाँ से कॉस यहाँ तक लाया 180 डिग्री उससे कुछ कम कर दिया थीटा वैल्यू मैंने कम कर दिया तो वो आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस नहीं होगा इसीलिए कॉस से नेगेटिव हो गया। अब टेन की बारी टेन भी वैसे ही समझो टेन का 180 डिग्री माइनस थीटा किया 180 डिग्री में से तो कुछ कम किया तो वो चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है पॉजिटिव नहीं रहता इसीलिए वो भी नेगेटिव टेन थीटा मीन्स माइनस टेन। कोसेक कोसेक है आपका साइन का रिवर्स। अगर साइन यहाँ से यहाँ आने पे यहाँ पे साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा वैसे ही इसीलिए कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव है। और सेक का सेक आपका पाई माइनस थीटा एक सेकेंड सॉरी ये मैंने गलती कर दिया था
सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा ही होगा। मैंने आपको गलती से बोल दिया, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। तो सेक पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ से यहाँ आया सेक डिग्री, सेक थीटा मीन सेक 180 माइनस थीटा, लेट इट बी 170। अगर वो 170 ही आया तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में पुट हो जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका अपोजिट मींस कोसेक ही पॉजिटिव रह सकते हैं, बट ये तो सेक है, कॉस का रिवर्स, तो वो नहीं रहेगा, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही कॉट, कॉट का क्या है, कॉट यहाँ तक आया है कि कॉट मैंने 170 175 डिग्री समथिंग कुछ भी ले लिया जो 180 डिग्री से थोड़ा सा छोटा हो बट 90 डिग्री से बड़ा हो, क्योंकि मैं इतना दूर तक आ रहा हूँ। किसी को शौक नहीं पड़ेगा जो 180 माइनस 90 करके उसके बाद पाई माइनस थीटा में डालना, उसके बाद मैं इधर ना पुट कर दूं, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। तो कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट को यहाँ तक लाया, उसके बाद में कुछ मैंने माइनस किया, तो वो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए माइनस कॉट थीटा हो गया। ये आपको याद रखना है। ये तो खैर इतना देर तक रफ है, ये रफ है समझाने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो ले लो। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के बेस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है cos x इक्वल टू माइनस 3/5 वेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे आपको दे के रखा है cos x इक्वल टू माइनस 3/5, और यहाँ पे ये भी बोला गया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब बोलोगे भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट का क्या काम है, तो सवाल करता हूँ उससे आपको समझ आएगा। cos x का रिवर्स क्या होता है, sec x। sec x मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो -5/3 हो गया। अब आपका -5/3 हो गया। अब हमें एक और चीज नोन है, एक फॉर्मूला, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स तो है नहीं, साइन स्क्वायर एक्स निकालना है, कॉस स्क्वायर एक्स है क्या, कॉस एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे उसको इक्वल टू। और अगर साइन स्क्वायर एक्स निकालना है तो पहले साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने इसके रूट ओवर कर दिया, इसके ऊपर रूट ओवर कर दिया, तो हमारे पास अब आएगा वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, -3/5, तो -3/5 का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट ओवर 1 माइनस 9/25। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे -3 इंटू -3 9, 5 इंटू 5 25। अब एलसीएम करो, 25 इधर 25 माइनस 9, तो आंसर क्या आएगा 16/25 ओवर रूट। तो ये क्या होगा 4/5। अब बोलोगे हाँ भाई आंसर निकल गया, नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट इसीलिए दिया हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये याद रखना, मैंने क्या बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ क्या तो क्या, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, तो फर्स्ट में ऑल, सेकेंड में साइन, थर्ड में सिर्फ टैन पॉजिटिव रहता है। तो ड्यू टू थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू विल बी -4/5 cos it lies in third quadrant। अब इसका रिवर्स क्या होता है, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल मींस माइनस, तो रेसिप्रोकल हो या ऊपर हो या नीचे हो माइनस ही रहेगा, तो -5/4 कोसेक एक्स निकल गया। अब क्या चाहिए, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स, तो tan एक्स भी हमारा निकल जाएगा, tan एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स क्या है -4/5, कॉस एक्स क्या है -3/5, -3/5, 5 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो 4/3। tan क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा।
अब cot x की बात। cot x क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ tan x मींस 1/tan x। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा tan x का? 3/4 मींस, इसको और छोटा करके दिखाता हूँ, 1/4/3। तो ये हो जाएगा 3/4। cos x लिखा हुआ था तो मैंने उसका रिवर्स करके sec x किया, तो जो हुआ 5 -5/3। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला में पुट करने से मुझे साइन एक्स मिल गया, जो आया मेरा -4/5। माइनस इसलिए क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और उसका रिवर्स रेसिप्रोकल मींस कोसेक एक्स। कोसेक एक्स हो गया आपका -5/4। उसके बाद साइन बाय कॉस होता है tan, तो tan का मेरे को पता था, इसीलिए मैंने साइन बाय कॉस कर दिया, जिससे निकला मेरा 4/3 माइनस कैंसिल करके सब चीज। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल होता है cot x, तो cot x का कर दिया मैंने रेसिप्रोकल tan x का, तो इसीलिए निकला 3/4। ये सारे आपके वैल्यूज निकल गए। अब करते हैं दूसरे सवाल। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 π/3। इसका वैल्यू निकालना है आपको इस टर्म में। जैसे आपने साइन 30 का 1/2 निकाला है, साइन 45 का 1/√2, उस टर्म में आपको वैल्यू निकालना है इसका। तो इसको कैसे करें? इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे टर्म में तोड़ो जैसे इधर पे पाई से मल्टीप्लाई हो, मतलब 2 पाई का मल्टीपल हो, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है n पाई प्लस वैल्यू, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ये 2n पाई होगा, n पाई नहीं, 2n पाई। अगर यहाँ पे n का 0 हो गया तो पाई हो जाएगा, 2n मीन्स 1, मतलब 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे उस टर्म में तोड़ते हैं इसको, तो हमारे पास क्या है 31 पाई/3। इसे कैसे तोड़ सकते हैं हम? 3 से एक तो चीज सोचो, 3 10 30, तो इसको ऐसे करते हैं 3 30 पाई प्लस पाई, क्या हुआ 31 π/3 हो गया। इसको अगेन लिखेंगे 31 π/3 इक्वल टू 30 π/3 प्लस π/3। एक वैल्यू इधर का नोन रखना होगा, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। तो 3 से ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा। यहाँ पे आपको अगर एक अलग सा ब्रैकेट बना के कर सोचोगे तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 10 पाई प्लस π/3। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2n पाई, ये 2 का मल्टीपल है, 2 5 10 होता है, n का 5 हो गया, 2 इंटू 5 10 पाई प्लस थीटा, मतलब 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो π/3 का वैल्यू बताओ, और किस π/3 का वैल्यू बताना है आपको? π/3 का वैल्यू बताओ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे होगे, ओ वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे होगा साइन पाई 31 π/3, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे साइन 31 π/3 होगा, मैंने गलती से π/3 सिर्फ लिखा था, इसीलिए मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया था किसका बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा साइन π/3 का वैल्यू। तो π/3 का वैल्यू, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, इसको और थोड़ा कर दो इजी हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, देन इट्स योर आंसर। तो अब ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करें? ये तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। तो इसको सबसे पहले लिखना आंसर cos -1710 डिग्री। अब एक चीज याद करो, मैंने आपको पिछले अभी जस्ट बताया था कुछ देर पहले, cos ऑफ -x और -थीटा इक्वल टू cos थीटा मींस cos 1710 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा इसको ब्रेक करने के लिए। तो इसको सबसे इजी स्टेप होगा 360 डिग्री से ब्रेक करना, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पे होता है 2n पाई। अब मान लो n इधर लिख दिया मैंने, इधर से हटा दिया, तो क्या होगा n 2 पाई, मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो n का वैल्यू कुछ भी 1 आया तो भी 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा ही निकलेगा। तो n का वैल्यू 10,000 1 लाख भी आ गया, तब भी आपको प्लस थीटा करने से थीटा ही आएगा। उस फॉर्म में तोड़ने का कोशिश करना। तो 360 को 1710 से 10 को डिवाइड करें 360 डिग्री से, तो 4 टाइम्स में काटोगे तो वो आएगा आपका 1440।
जो आंसर रिमेनिंग होगा 270 डिग्री मीन्स 270 लेफ्ट आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 360 डिग्री इंटू 5, और जैसे फॉर्मूला है वैसे ही पुट करते हैं 5 इंटू 360 डिग्री प्लस 270 डिग्री। वही चीज को मैंने जस्ट ब्रेक करके लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है 5 2 पाई मीन 5 हो गया n और 2 पाई हो गया 360 डिग्री। तो n 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा मीन्स cos 270 डिग्री। तो cos 270 डिग्री का वैल्यू क्या है, टेबल याद कर लेना, वो है 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं 0। हो गया, बस आपका आंसर आएगा 0। अब कुछ क्वेश्चंस किए जाएं आपके एक्सरसाइज में से। आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सेम हैं जो मैंने फर्स्ट में आपको कराए थे। तो खैर इसमें से कोई एक करा जाए। 4 नंबर करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज which is secant x or sec x equal to 13 upon 5 where x lies in fourth quadrant and then find all the trigonometric functions. Find all trigonometric function. चलिए, तो इसका सबसे आसान, सबसे पहले जो दिया हुआ उसका रेसिप्रोकल कर लेना। जो दिया हुआ फंक्शन उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x का cos x। cos x इक्वल टू क्या होगा 5/13। तो आपका एक निकल गया, एक फर्स्ट आपको निकल गया। अब इसके बाद क्या है, sec x से हमारे पास क्या क्या कुछ है क्या, फॉर्मूला सोचो क्या है। यस, एक फॉर्मूला है, याद नहीं है, sec स्क्वायर x 10th में पढ़ा था आपने, प्लस सॉरी माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो इसके थ्रू हमें मिलेगा tan स्क्वायर x का वैल्यू। तो अब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। क्या होगा हमारे पास, sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इक्वल टू, ये माइनस जाते उधर पॉजिटिव हो जाएगा, tan स्क्वायर x। इस स्क्वायर को हटाने के लिए रूट ओवर कर दो, हो गया tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 अंडर रूट, होल ओवर अंडर रूट। तो sec स्क्वायर x क्या है, sec क्या है हमारे पास 13/5 का स्क्वायर माइनस 1 इसका रूट। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। स्क्वायर याद कर लेना, बहुत काम आएंगे, बहुत लगेंगे इस बार आपके 11th में, स्क्वायर बहुत जगह पे काम आएंगे। अब इसको करते हैं 25, 169 माइनस 25 होगा आपका, चलिए रूट ओवर किया जाए, 144 अपॉन 25 रूट ओवर। तो इसका वैल्यू क्या होगा 144 का, रूट में क्या होता है 12, तो आंसर होगा 12/5। ये आपका क्या आया tan x। और tan x फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, याद करो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 12/5 मींस tan x होगा माइनस 12/5। तो इसका रेसिप्रोकल मींस cot x इक्वल टू 1 अपॉन tan x मींस, और रेसिप्रोकल ऑफ tan x तो क्या होगा -5/12। tan x मिल गया, cot x मिल गया, cos x मिल गया। अब क्या बचता है, अब बचता है साइन और cos। तो साइन बचता है, तो इसके लिए आपको इसको दो तरीके से कर सकते हो आप चाहो तो। cos x है हमारे पास, tan x है, तो tan x इक्वल टू क्या होता है sin x बाई cos x। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर sin x चाहिए तो, और sin x दो तरीके हैं। tan x इक्वल टू क्या होता है sin x
अपॉन cos x। हमारे पास क्या है, tan x है, cos x है, तो उसका वैल्यू पुट कर दो। tan x क्या है, -12/5, -12/5। sin x क्या है, वो तो निकाल ही रहे हो, sin x बाई cos x क्या है, 5/13, तो 5/13। अब इसको इधर इंटू कर दो, -12/5 इंटू 5/13, क्या हुआ है, पूरा इधर आएगा कि नहीं। तो इसको अगर ऐसे लिखोगे 13/5 हो जाएगा, तो इसको ऐसे करने पे 13 तो वापस इधर आके 5 ऊपर ही चला जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट इसको इंटू कर दिया मैंने, इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू 5 कैंसल होगा आपका, -12/13 आपका साइन एक्स का वैल्यू। साइन एक्स निकल गया, क्या क्या चाहिए था, साइन एक्स निकला, कॉस एक्स निकला, फिर tan एक्स निकला, कॉट एक्स निकला। अब क्या बचा हमारे पास, कोसेक एक्स। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स इक्वल टू -13/12। हो गए आपके सारे आंसर्स, डन। यही सब, 1 2 3 4 5, 6 नंबर फर्स्ट नंबर वाला दिया हुआ था, इसीलिए 5 5 आपको निकालने थे, 5। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, खैर 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर एंड अप करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे भी टफेस्ट आने वाला है लेवल, उसका करवाएंगे। तो आज के लिए 2 क्वेश्चंस और करते हैं, जो है आपका क्वेश्चन tan 19π/3 का वैल्यू निकालने बोला गया है, और एक और इधर क्वेश्चन, यही 2 करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम। कोसेक -1410 डिग्री का वैल्यू निकालने बोला गया है। तो या आई थिंक ये दोनों ही इजी रहेगा, बट फिर भी मैं कर देता हूं, ये दोनों ही इजी सवाल हैं। ये आपका tan 19π/3, तो एक चीज को तोड़ो पहले, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करो। tan 19π/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 18π प्लस π/3, सॉरी पाई का, अरे पाई का तो झमेला बन गया भाई, 18π प्लस π/3 मतलब 18 प्लस पाई 19 हो जाएगा, 19π हो जाएगा। इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 18π/3 प्लस π/3, 3 से 6 कट, ये कट जाएगा, 6π, तो क्या रहेगा हमारे पास, 6π प्लस 3, 6π प्लस π/3, और ये क्या है 2nπ, 2 3 जा 6 इंटू पाई, मतलब 3 2π हो गया, 3 इंटू 2π, 3 2 जा 6 हो गया 6π। तो ये क्या होगा 6π प्लस π/3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सिर्फ π/3। tan π/3 का वैल्यू बताओ, tan π/3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री tan का वैल्यू क्या होता है, √3। आपका आंसर निकल गया। ऐसे ही करके आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे। अब चलिए ये वाला करते हैं, कोसेक -1410, तो इसको कर सकते हैं। कोसेक -1410 का होता है, कोसेक माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स, माइनस इधर आ जाएगा, कोसेक हो जाएगा 1410। तो अब इसको ऐसे करो, माइनस कोसेक को ऐसे लेफ्ट कर छोड़ दो, 1410 डिग्री को ब्रेक करो, कैसे, जैसे मैंने बताया था 360 डिग्री से बड़ा है, इसीलिए 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। 1410 कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में ट्राई करो, क्योंकि 4 टाइम में पिछले बार किया था तो 1440 था, इसीलिए 3 टाइम्स में करते हैं। 330 लेफ्ट आया, तो यहाँ पे आया 330 लेफ्ट हुआ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 330, बट यहाँ पे तो 2nπ का फॉर्मूला फॉलो होगा ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग एक चीज और करेंगे, इसको इस फॉर्म में ऐसे नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़े ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 2 आएगा आपका 1440, तो क्या हो जाएगा, इधर पे आपका आ जाएगा माइनस में वैल्यू, माइनस क्या आएगा -30 डिग्री,
-30 हो जाएगा। तो इसको ऐसे मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, ऐसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इशू आ जाएंगे। तो 4 इंटू 360 -30 क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझ लो, प्लस -30 हो गया। 4 पाई प्लस थीटा में आ गया वैल्यू में, तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोसेक, ये आपका आ जाएगा -30, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस, माइनस कोसेक तो माइनस माइनस प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री होता है 2। हो गया आंसर। इस जब भी ऐसा सिचुएशन में फंस जाओ तो उसको प्लस ही रखना, बट जो एंगल लेफ्ट हो रहा है, बड़ा एंगल थोड़ा सा बड़ा कर देना उसको। अगर उससे 3 टाइम्स में कट रहा है या 5 टाइम्स या 7 टाइम्स में, तो उसको इवन डिजिट से कट करने के लिए थोड़े से बड़े नंबर से डिवाइड कर देना, मतलब 360 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना 4 से, जैसे मैंने यहाँ पे किया। क्योंकि यहाँ पे 1410 को अगर 3 से कर रहा था, तो मेरे पास लेफ्ट बच रहा था 330, जिसका वैल्यू मुझे निकालने में प्रॉब्लम होता। तो मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, और इधर पे प्लस ही रखा क्यों, बट अंदर में मैंने -30 कर दिया। तो ये प्लस यहाँ बाहर हो गया, फॉर्मूला में पुट हो गया, इसको मान लो ये माइनस, ये प्लस एक पॉजिटिव एक अलग सा एंगल हो गया। तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक -30, क्योंकि यहाँ पे माइनस था पहले, इधर वाले की वजह से इधर करना पड़ा। तो फिर अब हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले अध्याय में। ये दूसरा अध्याय था। अगले अध्याय में हम थोड़ा सा इससे भी ज्यादा कठिन, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा मॉडरेट सब पढ़ेंगे। अब ये खैर इजी था।